बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ परमानेंट ऐसे खूबसूरत प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिनकी कटिंग आप बहुत आसानी के साथ नवंबर, दिसंबर में, जनवरी में आसानी के साथ लगा सकते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है इन मंथ्स में। तो ये कौन से प्लांट्स हैं जिनकी हम कटिंग अभी नवंबर, दिसंबर में लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियोस को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये है सीडम का प्लांट। सीडम में कुछ वैरायटीज़ होती है, इसमें जो भी वैरायटी आपके पास है तो इसकी अभी आप जो जितने भी इसके स्टेम है इनको आप ऊपर से कट कर दें। ये देखिए इसके साथ कितने जो रूट्स होते हैं ऑलरेडी इसके साथ। तो ये इनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। 2-3 दिनों में ही प्लांट हमारा तैयार हो जाता है। किस तरीके से होगा तैयार, इसके लिए मिट्टी कैसे लेनी है, मिट्टी भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ। इस एक ही प्लांट से मैंने काफ़ी सारे पॉट्स तैयार किए हैं। इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से होती है कि आप इसके 2-3 प्लांट्स छोटी छोटी कटिंग एक पॉट में लगा लें और 2 हफ्तों में, 1 हफ्ते में देखिए पूरा पॉट जो है आपका भर जाता है। तो बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। लेकिन इसके लिए जो सॉइल आपने लेनी है, सॉइल में आपने लेनी है गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड। इसके लिए आपने ऐसी भुरभुरी जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी ना हो। इसके रूट्स बहुत ही नाजुक होते हैं। तो एक तो इसके लिए आपने इस तरह सॉइल बनानी है कि आप इसमें पानी डालते ही ड्रेनेज सिस्टम से नीचे चला जाए। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल रेतीली मिट्टी हो जिसमें लीफ कंपोस्ट हो, सैंड हो, सॉइल हो। सॉइल ज़रा आप कम यूज़ करें, ये चीज़ें हो, कोकोपीट हो। तो इसमें इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है कि बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी और ये प्लांट आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा इन 2-3 महीनों में कि आप इसको फिर तकसीम करते भी आप थक जाएंगे। इतना ज़्यादा ये हो जाता है कटिंग से। बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। कटिंग के लिए आपने इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके लिए जो सॉइल लेनी है आपने इसी सॉइल में लगानी है। फिर भी अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है, आपके पास कोई भी कंपोस्ट अवेलेबल है, वो आप लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट हो या काउडंग कंपोस्ट हो। काउडंग कंपोस्ट हो तो वो बिल्कुल डीकम्पोस्ट होना चाहिए, अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हुआ हो। इसके अलावा अगर आपके पास रेत नहीं है, राइस हस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, कोकोपीट यूज़ करें, लेकिन सैंड ज़रूर हो। अगर इसके अलावा आपने इसमें जो फंजीसाइड 1 चम्मच आप इसमें डाल दें। इसके अलावा नीम कली है वो डाल दें। अगर नहीं है तो इन 3 चीज़ों में भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। सीडम जेपोनिकम का जो प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। इसकी भी अगर आप 1-2 छोटी छोटी कटिंग्स आप लगा लें तो बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी। और इसकी ये जो सीडम है ये भी सीडम का ही एक वैरायटी है, तो इसकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये 2-3 कुछ ही प्लांट्स थे जो मैंने एक पॉट में लगाए थे और अभी आप देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। एक तो इसको आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इस पे तेज़ रोशनी आए, 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी आए। इसको आपने शेड में नहीं रखना। समर केयर भी आपको मैं बताती हूँ इसकी, लेकिन विंटर में आपने इस तरीके से आपने इसकी केयर करनी है। मतलब कि इसको आपने फुल सन वाली जगह पे आप रखें, ग्रीन नेट के नीचे हो, लेकिन सन आए इस पे, 2-3 घंटे की लाइट आए, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आप देख सकते हैं कितने मेरे पॉट्स भर गए हैं। अब ये देखिए 1-2 उन पॉट्स में भी मैंने लगा लिए। ये जो बॉटल मैंने कट किए थे, इसलिए मैं सारे पॉट्स में लगा रही हूँ कि ये 2 मंथ इसमें बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है, इसलिए मैंने इनकी कटिंग्स लगानी है ताकि 2 हफ्तों में ये सारे पॉट्स भर जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीडियो में फिर प्लांट्स की अपडेट देती रहती हूँ, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि इसकी कैसी ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात ये है कि कटिंग को आप जब भी लगाए हम उनको शेड में रखते हैं। हर कटिंग को हमने रखना है शेड में। लेकिन ये सीडम का प्लांट ऐसा है कि इसको आप अगर लाइट वाली जगह पे भी रखें तो भी इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। एक तो इसकी रूट्स इतने ज़्यादा इसके साथ होते भी है और अगर ना भी हो तब भी इसकी रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है।
दूसरी बात ये कि एक दफ़ा पानी दे दे, इसको ज़्यादा पानी आपने नहीं देना। अगर एक अभी आपने पानी दिया है तो फिर कुछ दिनों के बाद आपने पानी देना है। पानी जब इसकी रूटिंग स्टार्ट भी हो जाए फिर भी आप डेली पानी ना दें। सीडम प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इसको पॉट इसके लिए कैसा सेलेक्ट करेंगे आप। चौड़ा हो लेकिन गहराई ज़्यादा ना हो। 6 इंच का पॉट इसके लिए बेस्ट है, इससे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। चौड़ाई अगर ज़्यादा भी हो लेकिन गहराई 6 इंच हो, 4 इंच हो, ये काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो छोटे छोटे पॉट्स में लगाए हैं, ये भी बोतल को कट करके लगाया है। गहराई इसकी कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसकी जो रूट्स है वो बहुत डीप नहीं जाते। इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर जैसे हम अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को, परमानेंट प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं, परमानेंट प्लांट्स को तो अभी हम नहीं देंगे फर्टिलाइज़र, लेकिन मंथ में एक बार हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इस प्लांट को दे सकते हैं। वो भी कौन सा फर्टिलाइज़र, अगर आपके पास हो बोन मील का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, वो मंथ में एक बार आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना सिखाया है, वो फर्टिलाइज़र आपके हर प्लांट के लिए बेस्ट है। अगर वो आपके पास है फिर तो किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। वो आप बना ले, 2-3 साल तक बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आप मेरे प्लांट्स की ग्रोथ देख सकते हैं कि मेरे प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है। मैं सिर्फ यही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, इसी से मेरे प्लांट्स की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से आपने काम करना है, इस प्लांट की केयर करनी है, इस तरीके से कटिंग को लगाना है। कटिंग लगाने का ये बेस्ट तरीका है। इसकी कटिंग अगर आप ये देखें, इसमें भी मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे और कितने छोटे से पॉट्स है ये, और ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये सारे मैंने एक ये वैरायटी भी है, ये देखें इसके लीव्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बहुत बारीक बारीक। ये इसी तरीके से होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी बड़े लीव्स नहीं होते। एक ये वाली वैरायटी हो गई, एक ये ग्रीन वाली। तो ये देखें, ये है सीडम जेपोनिकम का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, मेरा फेवरेट प्लांट है। मुझे तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए इसके तो इसकी कलर इसके बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसकी भी कटिंग आप इसी तरीके से लगाएं। तो ये जो 2 पॉट्स है ये मैं हैंग करूँगी, इसलिए मैं इसको इस साइड पे लगा रही हूँ। जब हैंग होता है तो ये यहाँ से फिर नीचे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने पॉट छोटे छोटे रखे हैं, इसमें भी मैं यही प्लांट्स लगाऊंगी। आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी कि इसकी कैसी ग्रोथ होगी। ये पूरा पॉट भर जाएगा। ये बहुत ही जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी पूरे पॉट को कवर कर देता है। लेकिन इसका जो ग्रोइंग टाइम है वो यही टाइम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। समर में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ये है कि परमानेंट प्लांट है, ख़त्म नहीं होता। आपने कोशिश ये करनी है कि मार्च के बाद आपने फिर इसको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देना है जहाँ पे लाइट कम आए। डायरेक्ट लाइट में तो बिल्कुल भी नहीं रखना, शेड में रखना है। पानी फिर आपने इसको 1 दिन के बाद देना है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए तो फिर आप डेली भी दे सकते हैं। लेकिन बारिशें ज़्यादा हो तो फिर आपने इसको बचाना है। बारिशों में अक्सर ये प्लांट ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपने इसको थोड़ी सी ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ ये बारिश से बचे, क्योंकि हम समर में भी इसको डेली पानी नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी के साथ ये ख़राब हो जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इसके अलावा ये देखिए फ्रेंड, ये सारे मैंने छोटे छोटे एक ही पॉट से सारी कटिंग लेके इतने ज़्यादा पॉट्स में लगा लिए। तो ये सारे पॉट्स बहुत जल्दी भर जाएंगे, फिर आपको मैं वीडियोस में दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट प्लांट है। अब ये देखिए, ये कुछ जो है तो इसी पॉट में मैं छोड़ दूंगी और बाकी मैंने शिफ्ट कर दिए। तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट्स की तो इसी तरीके से आपने प्लांट्स को ग्रो करना है। इसके अलावा आपने कोलियस के प्लांट की कटिंग ज़रूर लगानी है।
कोलियस का प्लांट ऐसा प्लांट है कि इसका मदर प्लांट ख़त्म हो जाता है और जो कटिंग हम लगाते हैं वो सेव रहते हैं, लेकिन आपने कटिंग को सेव करना है पॉली हाउस में। पॉली हाउस मैंने कुछ वीडियोस में बनाना सिखाया है, आप वो वीडियोस देख लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में भी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम बना सकते हैं और उसमें हमने कटिंग को किस तरीके से सेव करना है, क्योंकि कटिंग हमारी दिसंबर जनवरी में पॉली हाउस के बगैर नहीं चलती, ख़त्म हो जाएंगे इसलिए। और आप कोशिश करें कि अभी कटिंग को लगा ले, दिसंबर जनवरी में फिर ना लगाए, सिर्फ हमने सेव रखने हैं प्लांट्स को। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।